हजरत अली का कौल है, अपने रब पे भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान हो जाओगे। दोस्तों, एक बहरी जहाज समंदर में सफर कर रहा था। बहरी जहाज पे कुछ सौदागरों का काफी सामान था। सफर के दौरान तूफान की वजह से जहाज हचकोले खाने लगा। जहाज को डूबने से बचाने के लिए जहाज के कप्तान ने तजवीज पेश की कि जहाज पर से बोझ हल्का किया जाए, कुछ सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। जहाज में सवार कुछ सौदागरों ने एक सौदागर का सारा सामान फेंकने का फैसला किया, क्योंकि उसका सामान जहाज को डूबने से बचाने के लिए बहुत था। जिस ताजर का सामान फेंका जाना था, उसने ऐतराज किया कि क्यों उसका ही सारा सामान फेंका जाए। उसने तजवीज पेश की कि सारे ताजरों के सामान में से थोड़ा थोड़ा फेंका जाए ताकि तमाम लोगों का नुकसान कम हो और किसी एक ताजर का सारा नुकसान ना किया जाए। इस बात पर बाकी तमाम सौदागरों ने उसके खिलाफ बगावत की और चूंकि वो एक नया और कमजोर सौदागर था, इसीलिए उन्होंने उसके सामान के साथ उसे भी समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। सौदागर ने जान बचाने के लिए समंदर की लहरों के साथ लड़ाई की, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। जब वो बीदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने उसे किसी नामालूम और वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। सौदागर मुश्किल से उठा और सांस लिया, फिर वो घुटनों के बल गिर गया और खुदा से मदद की दरखास्त की कि ऐ खुदा, उसे इस तकलीफ दे सूरत हाल से बचा। इस दौरान ताजर ने दरख्तों के फल और खरगोश का शिकार करके गुजारा किया और रहने के लिए दरख्त की लकड़ियों से एक छोटी झोंपड़ी बनाई। एक दिन तेज आंधी चल रही थी और ताजर झोंपड़ी में अपना खाना बना रहा था। उसके हाथ से लकड़ी की जलती हुई लाठी उठ जाती है और झोंपड़ी में आग लग जाती है। सौदागर ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और झोंपड़ी मुकम्मल जल जाती है। सौदागर चीखने लगता है और रब से शिकवा करने लगा कि मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया और मेरा सामान जाया हो गया और अब ये झोंपड़ी भी जो मेरा घर थी जल गई है और मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं बचा और मैं इस जगह पर अजनबी हूँ। खुदावंद, ये सारी आफतें मुझ पर क्यों आती हैं? सौदागर गम से भूखा ही रात को सो गया, लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे जजीरे के करीब पहुंचने वाला एक जहाज मिला, उसे एक छोटी कश्ती से जहाज के पास लाया गया। जब सौदागर जहाज पर सवार हुआ तो खुशी की शिद्दत से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने जहाज के दीगर लोगों से पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा और उसका ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उन्होंने जवाब दिया, हमने जजीरे पर धुआं देखा, जिससे हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स मदद के लिए पुकार रहा है, लिहाजा हम देखने आए। और जब सौदागर ने उनको अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसे नाजायज तरीके से सौदागरों के जहाज से फेंक दिया गया था, तब उन्होंने उसे बताया कि सौदागरों का जहाज मंजिल तक नहीं पहुंचा। डाकुओं ने उस पर छापा मारा, सबको लूट लिया और लोगों को मार डाला। तो सौदागर रोते हुए सजदा करता है और कहता है, ऐ रब, तेरे सब काम अच्छे हैं, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे किस काम में क्या हिकमत छुपी हुई है। दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो खौफज़दा न हों, बस इतना भरोसा करें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जो आपके साथ होता है और इसका बेहतरीन हल रब के पास होता है। अपने रब पर हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह ताला वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके।